एक ही पार्टी के कई नेता जब आपस में भिड़ते और मरते हैं तो उस पार्टी का विनाश हो जाता है। और यही हाल हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। मोदी का तिनका वहां उड़ेगा, योगी का तिनका यहां उड़ेगा और बचेगा हाथ में खाली कमल का फूल। है कि क्या मोदी और शाह से सीधा टकराव योगी आदित्यनाथ का हो सकता है? मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की जगह आपका चेहरा दिखा देते हैं तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ फेल, इसीलिए उनको रिपीट नहीं कराना चाहते। अगर ऐसा होगा तो योगी आदित्यनाथ पार्टी तोड़ देगा और हो सकता है कि सैकड़ों अपने एमएलए तोड़ के ले जाए, नेता तोड़ के ले जाए और भाजपा हार जाए। इसलिए चिंता और मंथन कर रहे हैं। बस ये है कि देखने की बात है कि मंथन में से घी निकलेगा या गोबर। आरएसएस त्रस्त हो चुकी है योगी आदित्यनाथ से, लेकिन हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, चबाने के कुछ और होते हैं। योगी आदित्यनाथ को अभी हटाया जाएगा ये तो मैं भी नहीं मान रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अगर ऐसा किया तो भारतीय जनता पार्टी तो भूल जाओ, फिर साइकिल एकदम तेज दौड़ देगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हम फिर से बातचीत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मंथन को लेकर के, जो पिछले कई दिनों से चलाई जा रही है और बड़े बड़े नेताओं के साथ जो बैठक की जा रही है पिछले 3-4 दिनों से। हालांकि मंथन के बीच अब ये खबर आ रही है कि जो बीजेपी का नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा और जो मंत्रिमंडल है उसमें हो सकता है कि आने वाले समय को अनुसार देखते हुए जो है मंत्रिमंडल में बदलाव कर दिया जाए, लेकिन नेतृत्व का जो है बदलाव नहीं किया जाएगा। अब जनता जो है क्या सोचती है, उसके मूड में क्या है, वो भी जो है आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इस तमाम मुद्दों को देखते हुए हमारे साथ निशांत वर्मा जी मौजूद हैं। माने जाने जो है राजनीतिक पहलुओं को समझते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो हलचल है बीजेपी के अंदर पहले से दोगुना हो चुका है, इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, वो अब जो है बताया सा जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जाएंगे, दौरा करेंगे और वहाँ का जो है जायजा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है जो चुनाव को लेकर के जो मंथन किया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की बाजी बिगाड़ दी है उत्तर प्रदेश में और मोदी जी ने पूरे देश में, तो ये मंथन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 2022 में विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और जिन हालातों से इस समय भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी भी तरीके से नहीं लगता कि ये वापसी कर पाएंगे। और इस बदौलत हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता, RSS के प्रचारक और जितने भी शीर्ष नेता हैं, JP नड्डा, अमित शाह, मोदी, ये सब बड़ा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि ना तो योगी आदित्यनाथ का हिंदू कार्ड चला, ना वहाँ पे किसी भी प्रकार के उनके कानून और पॉलिसी चल पाए। और कोरोना को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बने और जो मिसमैनेजमेंट कहा जाता है हुआ है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि उन्हें इस वजह से हाथ से जाती हुई बाजी दिख रही है। 2022 के अंदर मटिया मेट होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का हालात वहाँ उत्तर प्रदेश में। इसलिए ये चिंता और मंथन कर रहे हैं। बस ये है कि देखने की बात है कि मंथन में से घी निकलेगा या गोबर। चलिए, तो इस बीच में अब खबरें लगातार ये चलने लगी हैं कि वाकई में जो है बीजेपी के अंदर जो है खलबली मचनी तो शुरू हो चुकी है और इस बीच जो है देखना ये काफ़ी आवश्यक होगा कि क्या मंथन के बीच निकलने वाला निर्णय है। लेकिन सर सवाल फिर से वही है कि क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो है जिस तरीके से पहले जो चुनाव कराए गए थे उसमें जो है बिना नाम की वजह से, बिना चेहरे को सामने लाए हुए चुनाव लड़ाया गया था, तो क्या लगता है कि इस बार जो है चेहरा फ्रंट पर ना ला करके जो है ऐसे ही मतलब सिर्फ बीजेपी के नाम पर चुनाव जाएगा? 2017 और 22 में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार का चेहरा ही नहीं था जो मुख्यमंत्री का दिखाया जा सके। इसका कारण ये नहीं था कि उनके पास सारे बेकार नेता थे, प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास बहुत सारे नेता थे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, मनोज सिन्हा हो या योगी आदित्यनाथ हो, मौर्य हो। ये बहुत सारे नेता थे जो 2017 में चीफ मिनिस्टर बनने के दावेदार हो सकते थे। प्रॉब्लम ये होती है जो खास करके भारतीय जनता पार्टी में दिखती नहीं है, वो है गुटबाजी। उत्तर प्रदेश की भाजपा में भी बहुत बड़ी गुटबाजी है और इसके चलते उन लोगों ने उस समय सोचा कि किसी को भी ना बनाया जाए CM पद का उम्मीदवार का चेहरा, और उन्होंने इलेक्शन जीता। इसके बाद मनोज सिन्हा गायब, राजनाथ सिंह गायब और बना दिया योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री, जो कि खुद RSS के नहीं है। इसकी बदौलत हम सब जानते हैं कि बहुत सारे विधायक हैं, लगभग 100 विधायक हैं जो योगी आदित्यनाथ से नाराज़ रहते आए हैं। आज की तारीख में ये हालात हैं कि जिस तरीके से CM, एक बैठा हुआ CM उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का है,
जो कि योगी आदित्यनाथ है। तो अब ये कोई मौका ही नहीं बन सकता कि ये लोग किसी सीएम पद के उम्मीदवार का चेहरा ना दिखाएं 2022 में। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी किसी भी पार्टी के लिए कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को क्यों ना दिखाया जाए। अगर मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की जगह आपका चेहरा दिखा देते हैं तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ फेल, इसीलिए उनको रिपीट नहीं कराना चाहते। अगर ऐसा होगा तो योगी आदित्यनाथ पार्टी तोड़ देगा और हो सकता है कि सैकड़ों अपने एमएलए तोड़ के ले जाए, नेता तोड़ के ले जाए और भाजपा हार जाए। और अगर योगी आदित्यनाथ को फिर से अगर सीएम पद का उम्मीदवार दिखा देते हैं ये 2022 में, जो उनकी मजबूरी होगी, तो फिर इसको आरएसएस और भाजपा अच्छे में नहीं लेगी और शायद वोट ना दिलवाए इस बार। चलिए, तो इसी बीच अब एक सवाल यहाँ पर अब ये भी खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव को लेकर के जो है अब सुर्खियां बरकरार रहती हैं। पिछले बार का जब चुनाव होता है और उसके बाद से जब लगातार 5 साल पूरे भी नहीं होते हैं कि लगभग बीच बीच में जो है इस चीज़ों को लेकर के है उठक पटक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी 6 से 7 महीना है, 8 महीने का समय मान लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन सरगर्मियाँ जो है बढ़नी शुरू हो गई है। इसी बीच अब सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इतने ताकतवर बन गए हैं? अगर इतने ताकतवर हैं तो कितने ताकतवर हैं आपके नज़रों में? आप कैसे देखते हैं कि अगर अकेले चुनाव भी लड़ने का प्रयास किया जाए, अगर उनकी छवि को लेकर के चुनाव लड़ा जाए तो कितने ताकतवर बन के इस समय उभर रहे हैं? मीडिया को अगर देखा जाए तो मीडिया आंकड़ा बार बार ये लगाती है कि सबसे नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को मानती है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप इसको कैसे देखते हैं, कितने ताकतवर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 खुद बनाया है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि राजनाथ सिंह को हटा दिया, केंद्र में ले गए, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर ले गए, इन जब नेताओं को वहाँ से गायब कर दिया जो कि दूसरे तीसरे पायदान के थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने हाथों से योगी आदित्यनाथ को पहले नंबर का नेता बना दिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जो खुसफुसाहट चल रही है पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ये है कि क्या मोदी और शाह से सीधा टकराव योगी आदित्यनाथ का हो सकता है। वो इस वजह से मैं कहता हूँ क्योंकि जैसा आपका सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ खुद लड़ सकते हैं, क्या वो अपने छत्र छाया में उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा जिता सकते हैं, क्या वो इतने बड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि मोदी और शाह की कोई आवश्यकता नहीं रही। ये जो बात है ये इस समय सारे मीडिया में चल रही है, देश और प्रदेश और सूबे में चल रही है। इसका जवाब मैं कुछ इस तरह देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्त आप लोग सब हिंदूवादी कुछ ज़्यादा ही राजनीति को समझते हैं। विष्णु पुराण अगर पढ़ेंगे तो मधु और कौटब, ये जो 2 देवता विष्णु जी के कान के मैल से पैदा हुए थे, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति के चलते हुए बाद में उन्होंने विष्णु जी से लड़ाई करी और विष्णु जी को हराया। ये मधु और कौटब ने जब विष्णु जी को हराया तो विष्णु जी ने कहा बहुत खुश होकर के चलो वरदान मांग लो। उन्होंने कहा तू क्या वरदान देगा, मैं जीत गया हूँ, हम 2 जीत गए, सगे भाई जीत गए, हम तुम्हें वरदान देंगे। चालाकी में आकर के विष्णु जी ने मधु और कौटब से ये कहा कि दोनों आपस में लड़के मर जाओ। ये वरदान मांगा और उनको देना पड़ा और ये 2 सगे भाई मरे। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई कि विष्णु पुराण ने ये क्यों कहानी लिखी, इसका मतलब ये होता है कि 2 सगे भाई या एक ही पार्टी के कई नेता जब आपस में भिड़ते और मरते हैं तो उस पार्टी का विनाश हो जाता है। और यही हाल हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। इसकी बदौलत अगर मोदी और योगी के बीच में कंपटीशन आ रहा है तो मान के चलिए मोदी का तिनका वहाँ उड़ेगा, योगी का तिनका यहाँ उड़ेगा और बचेगा हाथ में खाली कमल का फूल। तो अब एक आखिरी सवाल है मेरा सर आपसे कि अगर ऐसा होता भी है तो कैसे आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के जो पीछे है कौन से जो दल है वो समर्थक देंगे? क्या आपको लगता है कि जो आरएसएस है क्या वो पीछे से जो है सपोर्ट करने को तैयार होगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो योगी आदित्यनाथ को पसंद भी नहीं करते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के नहीं हैं, वो हिंदू महासभा से आए हैं। आरएसएस कतई नहीं अब चाहेगा कि वहाँ पे बिना ब्राह्मण का कोई व्यक्ति या नॉन ब्राह्मण जो है वो मुख्यमंत्री बने। इसीलिए बीच में AK शर्मा और दिनेश शर्मा और जाने क्या क्या नाम आने लगे थे। आरएसएस त्रस्त हो चुकी है योगी आदित्यनाथ से, लेकिन हाथी के दिखाने के दांत कुछ और चबाने के कुछ और होते हैं। मान के चलिए कि अगर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मोदी का संरक्षण मिलता है और मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने की कोशिश भी की जाती है तो आरएसएस हाथ खींच लेगी और शिवराज सिंह चौहान वाला हाल करेगी, वसुंधरा राजे वाला हाल करेगी। इसलिए अब ये देखने की बात है कि ये लोग बैलेंस किस तरीके से बनाने की कोशिश भी करते हैं। रही बात कि अगर ये पार्टी तोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ तो इनका साथ कौन देगा? इस समय जितने भी विधायक हैं तकरीबन 1/3 इनकी वजह से हैं, तो ये सबसे पहले तो उनको तोड़ लेंगे।
और उसके सिवाय छोटे मोटे कोई दल अगर इनके साथ अगर आ भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेपी वाकई में तब क्या आपको लगता है नहीं कि वाकई में तकरार आ चुका है अब? बहुत समय से आ चुका है। अगर 2017 का इलेक्शन के बाद जिस तरीके से योगी महाराज को बिठाया गया मुख्यमंत्री बना के, दरार उसी दिन शुरू हो गई। हमें याद रखना चाहिए, जब कभी भी कोई होनी होती है उसके अंत का समय वहीं से शुरू हो जाता है। आपने नहीं देखा था बागपत से लेके मेरठ से लेकर के बनारस तक के कितने विधायक हैं जो मोदी के खिलाफ हैं। अगर आप फर्रा बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, 100 नाम निकलेंगे। आज भी उनके खिलाफ बैठे हुए हैं। क्या आप नहीं जानते कि केंद्रीय मंत्री मोदी जी के वो योगी के खिलाफ हैं? लेकिन मंथन करने के बाद जो है सर सामने ये आया है कि जो है अब मंत्रियों ने और जो इनकी जो बैठक की गई है मंत्रिमंडल के द्वारा, जो है जो भी फीडबैक लिया गया है, उससे तो सर आंकड़े यही आ रहे हैं कि जो है नेतृत्व में बदलाव नहीं किया जाएगा, मंत्रिमंडल में भले ही बदलाव कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जो है बरकरार रहने वाले हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ को अभी हटाया जाएगा ये तो मैं भी नहीं मान रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अगर ऐसा किया तो भारतीय जनता पार्टी तो भूल जाओ, फिर साइकिल एकदम तेज दौड़ देगी। इसलिए वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि इस समय किसी भी प्रकार का वो पंगा लें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद अगर योगी को ही रखना है और बाकी मंत्रिमंडल में बदलाव की बात भी अगर वो करते हैं तो इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, मजबूरी। कि इस समय चुप रहो नहीं तो योगी अभी तोड़ देगा। ये हो सकता है कि बाद में आगे चल कर के ये योगी को अपने इस उम्मीदवारी से हटाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलती अभी करेंगे। अभी नहीं करेंगे, ये आगे चल के चुनाव से 1 या 2 महीना पहले जब ज़रूरी होता है भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा चेहरा दिखाना जो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, तब भारतीय जनता पार्टी उस समय किसी को नहीं बनाएगी। योगी आदित्यनाथ तोड़ देगा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त होगी उत्तर प्रदेश में, और मेरे को जहाँ तक लगता है साइकिल दौड़ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहे निशांत वर्मा जी। हमने बखूबी इनसे जानकारी ली और बातचीत किया हमने दर्शकों को बताने के लिए कि आने वाले जो चुनाव है सन 2022 का जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से जो हलचले और लटकने जो सामने आनी शुरू हो गई है उसको लेकर के जो है हमने खासा बातचीत करी। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में जो है किस तरीके से भाजपा जो है रणनीति अपनाने वाली है, या फिर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो क्या इस तमाम मुद्दों को किस तरीके से देखती है और क्या एंगल अपनाती है। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई में भाजपा जो है फिर से परचम लहराने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर जो है कुछ नया कदम के साथ फिर से नए दौर के साथ में जो बीजेपी सत्ता में कदम वापसी करने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।